हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं हिंदी ए कोर्स का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पैरा आपको समझा रही हूँ। और इसमें उन्होंने लिखा है सूरदास जी ने कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब जब वो जो है उद्धव उनसे कहते हैं कि तुम ज्ञान की बातें पढ़ो और ये कृष्ण का प्रेम छोड़ दो तो गोपियाँ उनको बताती हैं उत्तर कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरि कृष्ण भगवान हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। एक हारिल पक्षी होता है जो मरते मरते भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, अपने पंजों में दबाए रखता है और सोते जागते उठते बैठते वो उसी लकड़ी को अपने पैरों में दबाए रखता है और उसे ये एहसास होता है कि मैं पेड़ पर बैठा हूँ। तो इस तरह से ही गोपियाँ भी कृष्ण की यादों को अपने दिल में समाये हुए हैं और उनको एहसास होता है कि कृष्ण हमारे साथ हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अब वो कहती है हमने मन से क्रम से अपने बोलों से नंद नंदन उर, हमारे हृदय में भी नंद के नंदन नंद के बेटे कृष्ण बसते हैं। हमारे मन में भी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमारे मन में काम में बोल में सब नंद के बेटे बसते हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी और हमने इसी याद को मजबूती से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए सपने में दिन में रात में कान्हा कान्हा जकरी, हम तो कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रखते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करऊ ककरी। अब वो कहती हैं कि तुम्हारे योग की बातें सुनकर हमें ऐसी लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो और मुंह कड़वा हो गया हो। इस तरह तुम्हारी ज्ञान की बातें हमें कड़वी लगती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। वो कहते हैं व्याधि माने रोग। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो कभी किसी को होते हुए नहीं सुनी, ना किसी को देखी है और ना कभी हमने भोगी है। अब कौन सी बीमारी है वो? ज्ञान रूप के उपदेश उन्हें बीमारी की तरह लग रहे हैं। उन्हें तो कृष्ण से प्रेम है। यह तो सुरती नहीं लै सौंपो जिनके मन चक्री। अब वो कहती हैं कि हे उद्धव, इन ज्ञान की बातों को उनको बताओ जाकर जिनके मन चक्कर की तरह घूमते हैं। वो कभी राम को भजते हैं, कभी हनुमान जी को भजते हैं, कभी देवी माँ को। हमारे मन क्रम वचन में तो कृष्णा बसते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी ज्ञान की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब वो अगले पैरे में कहते हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमें लगता है हमारे कृष्ण ने वहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली है, वो बहुत चतुर हो गए हैं। यहाँ तो हमारे कृष्णा भोले भाले गोपाल थे, लेकिन वहाँ उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब वो मधुकर माने भंवरा, वो भंवरे को इशारा करके कहती हैं कि हे भंवरे, हम सारी बात समझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे। कृष्णा के लिए वो कहती हैं कि एक तो वो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब वहाँ जाकर उन्होंने बड़े बड़े गुरु के ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम समझ गए हैं उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, इसलिए उन्होंने हमारे लिए ज्ञान का संदेश भेजा है और हमसे कह रहे हैं कि उनका प्यार छोड़ दें और ज्ञान की बातें करें। हमें लग रहा है उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं और अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब वो उधर से इशारा करके कहती हैं कि हे उद्धव, आगे के गांव के लोग बहुत भले हैं। अगर तुम पर हित डोलत धाए, पर हित दूसरों का हित करने के लिए अगर घूमते फिर रहे हो तो इस गांव से आगे के लोग बहुत भले हैं, उन्हें ये संदेश देकर आओ, हम तो कृष्णा के प्रेम में बंधे हुए हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहूते चुराए। अब वो कहती हैं गोपियाँ कि हम अपने मन को फेर नहीं सकते, चलत जुहूते चुराए। जब वो यहाँ से गए थे तो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे। अब हम अपने मन, हमारे पास हमारा मन ही नहीं है,
तो हम उनको कैसे बदल लें। ये ते क्यों अनिति करें आपुन जे और अनिति छुड़ाए। अब वो कहते हैं कि ते क्यों अनिति करें आपुन, वे अपने आप अनिति बिना नियम का विरुद्ध काम क्यों कर रहे हैं, जे और अनिति छुड़ाए। दूसरों को तो कहते हैं कि नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करने चाहिए, और फिर वो अपने आप नियम के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हैं। उनका नियम के विरुद्ध कार्य माने कि हमें बोल कर गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, खुद तो आए नहीं, और हम ये उद्धव को भेज दिया ज्ञान का संदेश देकर, तो ये अनीति है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। अब वो कहती हैं गोपियाँ कि राजा का धर्म तो ये होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करें, उसको सताए नहीं, और वो तो कृष्णा तो राजा बनकर हम लोगों को सता रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये हुआ बेटा आपका चैप्टर ख़त्म, हिंदी ए कोर्स वालों का सूर के पद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपको जो भी सुझाव चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।